आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, आप लोगों का जो अब जैन 24 में नया पेपर या नया पैटर्न हो रहा है, आप लोगों को टेस्ट सीरीज पूरी उसी के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले तो समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा सीन क्या है कैसे सॉल्व आउट करेंगे। एक्सपेक्टेड है कि जैन 24 में 13 के आसपास पेपर पड़ेगा, 13 जैन के आसपास। और ये जो पेपर होगा ये पूरी तरीके से एमसीक्यू बेस्ड होगा। पहले तो आप समझ लीजिए कि पेपर्स में कैसे करना है। जैसे M1 पेपर का एग्जांपल लेके चलते हैं। M1 पेपर के दो पार्ट हैं। एक पार्ट है एमसीक्यू का जो 100 नंबर्स का है, एक पार्ट है आप लोगों का प्रैक्टिकल का जो कि 100 नंबर्स का है। क्लियर? आपको ये दो पार्ट्स मिलेंगे आप लोगों के एमसीक्यू एंड प्रैक्टिकल के करने के। एमसीक्यू में मिनिमम परसेंटेज 33 है और इसमें भी मिनिमम परसेंटेज 33 है, लेकिन दोनों के एग्रीगेट का होना जरूरी है। कितना? 50%। और जिसमें कि इस वाले के जो भी नंबर आएंगे उसके 60% वेटेज मानी जाएगी, इसके जो भी नंबर आएंगे उसके 40% वेटेज मानी जाएगी। इसको मैं आगे ऑलरेडी बता चुका हूं, लेकिन एक बार मैं और डिटेल में बाद में बता दूंगा। कुल मिलाकर आप लोग ये समझ के रखिए कि अगर मोटा मोटा माने तो M1 या कोई भी पेपर थ्योरी वाला है उसमें आपको कम से कम 55 नंबर लाने जरूरी हैं। अगर 50 से 55 आपके नंबर आ गए इसमें, तो आप लोग प्रैक्टिकल में 70-75 लाएंगे तो आप आराम से पास हो जाएंगे। और प्रैक्टिकल में 70 लाना इजी होता है, इसमें टफ हो जाता है। अब देखिए आप लोगों को करना क्या है। हाँ, एक चीज और, प्रैक्टिकल जो है वो आप लोगों के फरवरी में होंगे, फरवरी 7 के आसपास। प्रैक्टिकल को लेकर मैंने पूरा एक वीडियो बना दिया, क्योंकि अब ये भी प्रैक्टिकल जी होंगे, वो भी आप लोगों के ऑनलाइन ही होंगे। तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। पूरा प्रैक्टिकल कैसे होगा ऑनलाइन, क्या पैटर्न होगा, वो सब कुछ है इसमें। किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, लिब्रा के क्वेश्चन आएंगे तीनों कंप्यूटर पे ही करने होंगे। कंप्यूटर में ही लिब्रा खुल जाएगा, क्वेश्चन बाई तरफ दिखाई देंगे और राइट में आप लोगों का प्रैक्टिकल के लिए पेपर होगा। मैं एक मोटा सा ओवरव्यू दिखा देता हूं, इस वीडियो में आप लोगों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन है, तो इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा। इसमें बाकायदा आपको यूजर नेम पासवर्ड मिलेगा लॉगिन करने के लिए। ये आप लोगों को जो दिखाया जा रहा है M2 के बिहाफ में दिखाया जा रहा है। M2 का मेरे पास, मैंने उस समय, क्योंकि हम लोगों का ऑनलाइन जब प्रैक्टिस होना था तो एक यूं कहिए एक टेस्ट हुआ था, यूं हम लोगों की एक सैंपल टेस्ट हुए गए थे जिसमें कि किस तरह के एग्जाम होने हैं, इसकी उसका पूरा ओवरव्यू कि इस तरह का M2 का, ये M4 का पेपर है, यहाँ क्वेश्चन था और यहीं पर आप राइट में सोर्स कोड लिखना था। जैसे M2 के पेपर की बात करें तो M2 के पेपर्स में आपको लेफ्ट में पूरा क्वेश्चन दिया गया था, दिखाते हैं। और इस क्वेश्चन में आप लोगों का M2 में ये देखिए, यहाँ पर आपका ऊपर क्वेश्चन था और नीचे आप लोगों का एक सबलाइन जैसे टेक्स्ट एडिटर होता है, सेम टेक्स्ट एडिटर। देखिए ये वाला क्वेश्चन था आप लोगों का। आप लोगों ने अगर HTML पढ़ा है तो HTML में ऑर्डर्ड लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट पढ़ा है। ये ऑर्डर लिस्ट अनऑर्डर्ड लिस्ट आपको डिजाइन करनी थी। डिजाइन करने के लिए उन लोगों ने एक ऊपर क्वेश्चन दिया था, नीचे देखिए HTML का एक छोटे, जैसे हम लोग नहीं सब लाइन चलाते हैं तो हम लोगों के पास एक फ्रंट पूरा पेज आता था। इन लोगों ने एक छोटा सा यहाँ पर आप लोगों का एक छोटा सा विंडो ओपन कर दी थी जिस पर आप लोग इसी के अंदर काम कर सकते थे। ठीक है, इसे स्निप कह सकते हैं। तो इस पर हम लोगों को पूरा कोडिंग करनी थी। यहाँ पर, यहाँ जो आप कोडिंग करेंगे उसके बाद सीधा आउटपुट में आपको यहाँ उसका आउटपुट दिखता है। तो मैंने आपको इसमें आपको दिखाया जाएगा, मैं आपको एक डमी आईडी पास दूंगा जिससे आप, अब आप आउटपुट, और उसके बाद फिर आप लोगों को सेव क्वेश्चन नेक्स्ट लेना पता था। इस तरीके के आपके 3 क्वेश्चन दिए रहते लोगों का। M1 में भी होगा। M1 में जब आप लोग लॉगिन करेंगे तो आपको एक पूरा का पूरा क्वेश्चन मिलेगा, कैल्क का, राइटर का और इम्प्रेस का। 3 क्वेश्चंस होंगे। तीनों क्वेश्चंस जो होंगे उन क्वेश्चंस आप लोगों को और करके दिखाना होगा। क्लियर हो गया? कि एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसकी जो कॉपीज हैं या जो सबमिट करेंगे वो कहीं पे जाता नहीं है, आपके प्रोफाइल में जाके सेव हो जाएगी। आप लोगों के 50 मिनट के टेस्ट होंगे और ये 50 मिनट के लगातार टेस्ट होंगे एक ही दिन में। प्रैक्टिकल की बात कर रहे हैं, थ्योरी के भी लगातार टेस्ट होंगे एक एक घंटे के, 90-90 मिनट के। तो एमसीक्यू क्वेश्चंस जो हैं 90 क्वेश्चंस हैं आपके, 100 90 मिनट्स हैं सॉरी, और 100 क्वेश्चंस हैं आपके। 100 क्वेश्चंस करने होंगे 90 मिनट में। और प्रैक्टिकल जो होगा, प्रैक्टिकल में आप लोगों को 50 मिनट्स मिलेगा
और 3 क्वेश्चन करने होंगे आपको। 3 है, कभी कभार 4 भी दे देते हैं, सब पार्ट करके बनाकर। बस इस तरीके का एक ही दिन में सारा हो जाएगा। एक ही दिन में आपके सारे एमसीक्यू हो जाएंगे और 7 फरवरी को सारे प्रैक्टिकल्स हो जाएंगे एक साथ। अब हम लोग देखते हैं कैसे करना है। एमसीक्यू का पैटर्न कैसे आएगा, बिल्कुल ट्रिपल सी की तरह आएगा। मैं स्क्रीन अभी आप लोगों को ऑफलाइन दिखा दूंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं दिखा सकते, तो आप लोगों को बिल्कुल दिखाई देगा कि किस तरीके से आप लोगों का ट्रिपल सी का एग्जाम होता है। सेम ऊपर आपके 100 क्वेश्चंस होंगे, आपकी फोटो भी लगी होगी बढ़िया सी चमचमाती हुई, और नीचे हिंदी इंग्लिश दोनों में सवाल होंगे। बस टिक लगाते चले जाइए, नेक्स्ट 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 करते चले जाइए। बहुत आसान है, आप लोगों को आसानी से समझ आ जाएगा। अब आपको प्रैक्टिकल सॉल्व कराने के लिए या फिर क्वेश्चंस को सॉल्व कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस दिए जा रहे हैं। ये रियल क्वेश्चंस हैं और बिल्कुल इसी तरीके के क्वेश्चंस आएंगे। आप लोगों को एमसीक्यू का कम से कम 1000 क्वेश्चन का कलेक्शन दिया गया है। अगर आप इतना कर लेते हैं, ये रहा एमसीक्यू पैटर्न टेस्ट और ओल्ड पेपर्स, बस अगर आप इतना कर लेंगे तो इन क्वेश्चंस में से कम 70 से 75 क्वेश्चन सेम भाषा में रिपीट हो जाएंगे। आपको कुछ भी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बस एमसीक्यूज पे ध्यान रखिए। लेकिन एमसीक्यू समझ में तब आएंगे जब आप लोग इससे वीडियोस, या फिर यूं कहिए कि आप लोगों ने ये वाले वीडियोस पहले पढ़ लिए होंगे। तो अगर वीडियोस पूरे फिनिश कर लिए तो ही एमसीक्यू सॉल्व कर पाएंगे। और एक चीज और, आप में एमएस ऑफिस नहीं आएगा, प्योरली लिब्रा आएगा, तो लिब्रा ही पूरे अच्छे ढंग से तैयार करिए। पहला सवाल ध्यान से देखिए और इसका जवाब दीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू डिस्प्ले करंट डेट एंड टाइम। तो डेट और टाइम के लिए कौन सा फंक्शन बनाया गया है, तो सही जवाब है नाउ। इसको मैं करता हुआ भी दिखाता हूं तो आप लोगों को थोड़ा सा इफेक्ट ज्यादा अच्छे समझ आएगा। और इसी में एक जुड़ा हुआ सवाल और है, सिर्फ करंट डेट देखनी है तो कौन सा था, करंट डेट देखनी है टुडे। अच्छा, इससे एक क्वेश्चन और याद आया, सवाल एक और था कि वो कौन सा फंक्शन है जिसमें आपको आर्गुमेंट इनपुट नहीं करने होते, यानी वैल्यू इनपुट नहीं करनी होती। तो उसमें भी आपका, आप देखिए ना, इसमें मैंने नाउ लिख दिया, क्या नाउ के अंदर कोई हमने डेटा या रेंज डाली नहीं। तो आप देखेंगे यहाँ पे टुडे या नाउ लिखकर आप जैसे ही एंटर करेंगे तो ये आ जाएगा। अच्छा, ये हैश हैश क्यों दिखा रहा है, हाँ, थोड़ा सा बड़ा करने की हो रही है। ठीक है, तो ये भी, हाँ, ये भी एक सवाल था, हैश का क्या मतलब होता है। ठीक है, तो जैसे जैसे मैं बताता चला जा रहा हूँ याद करते रहिएगा, आपको आसानी से समझ आ जाएगा। सेकंड क्वेश्चन बताइए, इन प्रेजेंटेशन विच ऑफ द फॉलोइंग कैन बी इंसर्ट। प्रेजेंटेशन में क्या क्या इंसर्ट कर सकते हैं, साउंड क्लिप, मूवी क्लिप, दोनों, कुछ भी नहीं। प्रेजेंटेशन का मतलब हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, इम्प्रेस की। तो इसका सही जवाब है सी, यूपीआई, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। ठीक है, तो इसका सही जवाब क्या हुआ, ए। व्हाट इज स्लाइड ट्रांजिशन। स्लाइड ट्रांजिशन क्या होता है, लेटर होता है, ओवरहेड होता है, एनिमेशन होता है, विजुअल इफेक्ट इन स्लाइड्स होता है। स्लाइड ट्रांजिशन जो होता है एनिमेशन होता है एक प्रकार का। ठीक, विजुअल इफेक्ट नहीं कह सकते। अब बताइए डिफॉल्ट पेज ओरिएंटेशन क्या होती है लिब्रा ऑफिस में, पेज कैसा होता है लिब्रा ऑफिस का। सवाल पहले समझिए वो क्या कहना कवि ये कहना चाह रहा है कि जब आप लोग राइटर खोलते हैं तो खुलते ही आपके स्क्रीन पर ये पन्ना जो दिखाई देता है, ये कैसा दिखाई देता है बाय डिफॉल्ट, हाँ, पोर्ट्रेट। ये चीज इससे एक और निकल कर आई कि लिब्रा का डिफॉल्ट फॉन्ट कौन सा होता है, ये है। ठीक है, डिफॉल्ट फॉन्ट लिबरेशन सेरिफ है। दूसरी चीज, एक सवाल और निकल कर आया कि लिब्रा राइटर का मिनिमम जूम कितना होता है। तो अगर आप लोग चेक करें तो यहां पर आपको सबसे छोटा से छोटा, छोटा से छोटा करके देखिएगा, तो मिनिमम देखिए कितना जा रहा है, 20%। और अगर मैं इसको सबसे बड़ा कर दूं तो मैक्सिमम कितना जा रहा है, 600। ठीक, 599 नहीं, 600। तो राइटर का जो मिनिमम जूम होता है 20% है, और मैक्सिमम जूम कितना है, 600% है। ठीक है, एक सवाल और आता है कि फॉन्ट का मिनिमम कितना है। जैसे आप लोग कुछ टाइप कर देते हैं यहाँ पर, और टाइप करने के बाद कितना तक कर सकते हैं, तो लोगों के दिमाग में रहता है अच्छा यहां से शुरू किया तो 6 से शुरू हुआ और 96 तक गया। तो ऐसा नहीं है, आप लोग यहाँ पे कुछ भी लिखते हैं
मैंने यहाँ पे सैंपल टाइप किया, अगर मैं 6 की जगह यहाँ पे 1 लिख दूंगा तो देखिए 1 2 जितना चाहिए आप कर सकते हैं। 2 लिख दिया, 2 तो ले ही लिया, मिनिमम 2 ले रहा है, और मैक्सिमम मैंने 600 लिख दिया तो 600 भी ले लिया उसने। 1000 ले लें, हाँ, तो 999.9 यानी 2 से 1000 तक लिख सकते हैं इसका फॉन्ट साइज। ठीक है, समझ आ गया। अगर हम 1200 लिखते हैं, देखते हैं 1200 लिखता है, नहीं, 999.9। तो समझ आ गया, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। तो ये है आप लोगों का अगला सवाल। तो ये तो समझ आ गया, इसका सैंपल कौन सा होता है, पोर्ट्रेट डिफॉल्ट। छठवां बताएंगे, सातवां बताएंगे और आठवां बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पॉइंटिंग डिवाइस, जल्दी से बताएं, इसमें से कौन सा पॉइंटिंग डिवाइस नहीं। पॉइंटिंग डिवाइस मतलब माउस की तरह जो पॉइंटर को हिला सके, तो माउस है, जॉयस्टिक है, लाइट पेन है, डिजिटलाइजर नहीं है। तो सही जवाब ए है। इलेक्ट्रॉनिक मेल क्या होती है, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल होती है। एनी एक्सप्रेशन दैट बिगन विथ इक्वल इज ट्रीटेड एज, फॉरल का फुल फॉर्म बताएं, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, बी है इसका। द टर्म वर्ड प्रोसेसिंग वाज इन्वेंटेड बाय, वर्ड प्रोसेसिंग, अब माइक भाई इसको माइक्रोसॉफ्ट इसलिए बोला जा सकता है जल्दी से, क्योंकि वर्ड प्रोसेसिंग, एमएस वर्ड तो माइक्रोसॉफ्ट ही बोलता है, बाकी सब जगह वर्ड बोला ही नहीं जाता। कहीं पे टेक्स्ट एडिटर, जैसे लिब्रा वाले क्या बोलते हैं, राइटर। ठीक है, तो इसीलिए, तो एक बार फिर भी गूगल में कर लेते हैं ताकि कंफर्म हो जाए। देखो गूगल ने सबकी चेशु खोल दी है, इसने बताया, एआई ने बताया ये। द वर्ड प्रोसेसिंग वाज क्वाइंड इन 1950 बाय अल्रिच, और ये एक जर्मन आईबीएम टाइपराइटर सेल्स एग्जीक्यूटिव थे। बताओ, आईबीएम के टाइपराइटर बेचने वाला आदमी था, वो भी जर्मन का था, इसने वर्ड प्रोसेसिंग शुरुआत की। तो सही जवाब माइक्रोसॉफ्ट नहीं है, आईबीएम है। अगला सवाल, विच इज नॉट ए टाइप ऑफ ई कॉमर्स, बताइए, ई कॉमर्स यानी इलेक्ट्रॉनिक ही कहलाता है ई कॉमर्स, इनमें से कौन सा बी कॉमर्स नहीं है। टू बी तो होता ही है, बी टू सी भी होता है, मोबाइल कॉमर्स भी होता है, अल्फा कॉमर्स नहीं होता कुछ। ठीक, which option can be used to set custom timing for slides in presentation, चलो इस पर प्रकाश डालने की जरूरत है। तो हम लोग इम्प्रेस खोल लेते हैं यहां से, और इम्प्रेस में एक सैंपल बना लेते हैं, और उस पे हम लोग टाइमिंग से डालेंगे अपने आप। जैसे हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी लिख दिया,